Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you, dear students of class 9. Hope all of you are healthy, safe and sound. Today's our topic is simile and metaphor. Simile and metaphors are used in poems almostly. Our poets use similes and metaphors in their poems. So dear students, let's know about the metaphor and simile. Now what is metaphor? In Urdu it is called istiara, kinaya. In English language, metaphor is the application of a word or phrase to somebody or something that is not meant literally but to make a comparison. Metaphor is the application of a word or phrase to somebody or something that is not meant literally but to make a comparison. यानी प्यारे बच्चों, मेटाफर के माने ये है, ये वो एप्लीकेशन है या ये वो लफ्ज है या वो फ्रेज है, मुहावरा है, जिसमें किसी इंसान को या किसी भी चीज को दूसरी चीज से तशबीह दी जाती है, बट उसका माने ये नहीं है कि वो वही चीज है, यानी फिजिकली वो वही चीज नहीं होती है. आई रिपीट इट. मेटाफर इज द एप्लीकेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज टू समथिंग, somebody or something that is not meant literally but to make a comparison. यानी अदबी जबान से हम इसको वही चीज नहीं मानते हैं, लेकिन उसके साथ इसका इस्तिआरा करते हैं. यानी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर है छोटी सी एग्जाम्पल है, स्मॉल एग्जाम्पल वेयर स्नेक. फलानी इज ए स्नेक, मिस्टर ए इज ए स्नेक. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज ए स्नेक. ह्यूमन बीइंग स्नेक नहीं हो सकता है या स्नेक की शक्ल उसमें नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है, मगर देयर आर समथिंग विच लुक लाइक ए स्नेक, यानी वो स्नेक लगता है उससे. दैट मीन्स एक इंसान ऐसा है जो ऐसी चीजें करता है दूसरे इंसानों के साथ, या एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कुछ ऐसे मामला करता है, कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे लगता है वो स्नेक है. यानी सिर्फ टॉफी, यानी सिर्फ असली सिर्फ टॉफी, यानी दुश्मन पालन इंसान से खसलत से टॉप दी, मगर ये तो ना वो स्नेक, इतना इंसान से अगर सिर्फ आई सिर्फ मतलब वो सिस्टम कट करा, सिस्टम कायम करा सिर्फ इंसान से बात सिर्फ इशू. It means that he is not physically a snake, but his character is deceiving and cheating. But his character is deceiving and cheating. यानी उसका किरदार जो है वो सांप जैसा किरदार लगता है, यानी वो इंसान ही है, सांप तो नहीं है, लेकिन किरदार उसका है वो सांप जैसा है. इट मीन्स somebody कोई भी है, नॉट ए स्नेक फिजिकली, मगर फिजिकली में वो स्नेक नहीं है असल तौर से. इन फैक्ट ही इज नॉट ए स्नेक, but he has the characters of a snake, but he has inside the character of a snake. So it is used as metaphor in the poems. So our poets use these metaphors in poems. इन metaphor को poems में इस्तेमाल किया जाता है. So dear students, so you have the brief introduction regarding metaphor. The metaphor means the word or phrase to somebody or something that is not meant literally but to make comparison. यानी हमने कोई इंसान वो काम करता है जो सांप जैसा लगता है, जिसमें सांप की खसलत होती है, यानी खसलत, मगर एक्चुअली ही इज नॉट ए स्नेक, ए ह्यूमन बीइंग बट हैज द कैरेक्टर्स ऑफ ए स्नेक. उसके अंदर कैरेक्टर स्नेक का होता है, सांप जैसा होता है.
यानी सिर्फ टॉप प्रावन दैट मीन्स ए करेक्टर, दैट मीन्स ए करेक्टर, दैट इज डिसीविंग करेक्टर, दैट इज ए डिसीविंग करेक्टर. सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट हियर, Tansen was called the chief jewel in his diadem. Tansen was called the chief jewel in his diadem. Tansen अकबर बादशाह के गवैया था या म्यूजिशियन था, उसे चीफ ज्वेल कहा था इन हिज डायडम, चीफ ज्वेल यानी मोती, ज्वेल मीन्स मोती, यानी मोतियों का सरदार उसे कहा जाता था. मगर मोती तो वो नहीं था एक्चुअली था, लेकिन अकबर की हुकूमत में, अकबर की पार्लियामेंट में बहुत सारे वुज़रा थे, जिन वुज़रा में सबसे तानसेन जो था वो एक मोती जैसा था, क्योंकि वो गवाया था, म्यूजिशियन था, उसकी तरफ अकबर का ध्यान ज्यादा रहता था. तो तानसेन वाज कॉल्ड द चीफ ज्वेल इन हिज डायडम. इन चीफ ज्वेल इट्स ए कंपैरिजन हियर, बट ही इज नॉट ए ज्वेल एक्चुअली. वो मोती नहीं है, मगर मोती जैसे करेक्ट है उसमें, यानी मोती का काम है चमकना, मोती का काम है धमकना. Tansen was called the chief jewel in his diadem. Number second example, he is the lion. He is the lion. कोई है वो शेर जैसा है, यानी वो ऐसा करेक्ट रहता है, शेर का करेक्ट रहता है, यानी शेर का पावरफुल करेक्ट होता है, शेर डरता है, शेर की डोमिनेशन होती है दूसरे जानवरों पर, जंगल में इंसानों पर भी होती है, जानवरों पर भी होती है. इस तरह कोई इंसान है, कोई आदमी है जिसकी डोमिनेशन है, तो वहां पर इसको लायन से तशबीह दी जाती है, यानी इसे इस्तारा लायन से किया जाता है. लायन तो वो नहीं है, मगर लायन जैसे करेक्टर इसमें पाया जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज रिगार्डिंग मेटाफर. नाउ व्हाट इज सिमिली? A simile is a figure of speech that directly compares two things. A simile is a figure of speech that directly compares two things. A simile is a figure. Simile means उर्दू में से तशबीह कहते हैं, मैंने तशबीह देना, तशबीह देना यानी किसी को किसी चीज के साथ मिलाना. यहाँ पर करेक्टर नहीं है, यहाँ पर मिलाप है, यहाँ पर तो मिलाप है थोड़ा, यानी किसी चीज से तशबीह देना, यानी वो जैसा है ऐसा ही है. सिमिली, ए सिमिली इज द फिगर ऑफ स्पीच दैट एक्चुअली दैट वो ये भी तो एक्चुअली मन नहीं होता है, बट इसके जो किरदार होता है. ए सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग्स, जो डायरेक्टली टू थिंग्स को कंपेयर करता है डायरेक्टली. इसमें कोई मेटाफर की बात नहीं होती है, डायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग्स सिंपली करेक्ट वर्ड्स. यानी सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच. स्पीच मीन्स बोलचाल की एक वो तस्वीर है, सिमिली बोलचाल की वो तस्वीर है. यानी पोएट्स, सिमिली इज आल्सो यूज्ड बाय द पोएट्स बाय राइटिंग देयर पोएम्स. यानी सिमिली भी मेटाफर की तरह लिखा जाता है इन गजलों के, उर्दू में गजलों के साथ या नज़मों के साथ. बट इन इंग्लिश a simile is a figure of speech that directly compares two things. Two things, दो चीजें को डायरेक्टली मिलाती है. It is called a simile. It is called a simile. It is not a metaphor. Just like metaphor, there is no phrase. So simile is a figure of speech जो बोल चाल है, जो शायर की बोल चाल होती है, उनकी बोल चाल में, यानी जब वो कोई पोएम लिखते हैं तो दो चीज को डायरेक्टली मिलाते हैं, यानी डायरेक्टली उनकी तशबीह देते हैं, डायरेक्टली दोनों चीज की तशबीह होती है, यानी वो एक दूसरे के लिए तशबीह होती है. नंबर फर्स्ट एग्जांपल हियर इज शी वाज एज मेरी एज रोज, एज ए रोज. मेरी मीन्स खुश, वो ऐसी जैसे फूल खिलता हुआ दिखता है. शी वाज एज मेरी एज रोज, शी वाज एज मेरी एज रोज. नंबर सेकंड, ही बेल्स लाइक ए सिली माउस, ही बेल्स लाइक ए सिली माउस. यहाँ पर लाइक ए सिली माउस, लाइक यहाँ पर सिमिली है. नंबर थर्ड, द फैक्ट इज एज clear as crystal. The fact is as clear as crystal. As here, as is used. It is simile. The fact is as clear as crystal. Number 4, as white as snow. As white as snow. As white as snow. वो इतना सफेद है, इतनी सफेद है जैसा बर्फ होता है, जैसे बर्फ होती है. यानी यहाँ किससे तशबीह दी जाती है? बर्फ के साथ. As white as snow. As white as snow. As white as snow. ये तशबीह यहाँ पर है. The simile here, as white as snow. Last example, she is innocent. She is as innocent as an angel. She is as innocent as an angel. She is as innocent as an angel. Innocent as an angel. She is as innocent as an angel. वो इतनी मासूम है जितना एक फरिश्ता होता है. यानी this is called simile. This is called simile. यानी directly two things का comparison है.
यहाँ पर there are two things which are directly the two things are compared directly. Assembly is a figure of speech that directly compares two things. Speech means जो बोला जाता है, जो बोला जाता है शायरी वो लिखा जाता है. So it is called assembly. So dear students, for today, thanks for the cooperation and listening. Hope for your goodness.